हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि किस तरीके से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वह बूढ़ा आदमी हमें मिला। आइए कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। तब दोस्तों मुझे कोई उपाय नहीं सूझा और मैं उसे देख कर डर रहा था, लेकिन मैंने उसे बूढ़े आदमी को यह यकीन नहीं होने दिया कि मैं उसे देखकर डर रहा हूँ। वह बूढ़ा आदमी भी मुझे देख रहा था। मैं बूढ़े आदमी को देख रहा था, तभी उसकी आंखें लाल दिख रही थी। इस तरह दिख रही थी कि मानो जैसे खून की नदियां बह रही हों। वह मुझे इस तरीके से देख रहा था और पलकें भी नहीं झपका रहा था। उसके लंबे बाल, सफ़ेद पोशाक, लंबे नाखून, इस तरीके से मानो वह सदियों से नहाया ना हो। और वह अचानक से बोला कि आओ, मेरा घर यहीं कहीं आसपास है। और वह मुझे अपने पीछे पीछे चलाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते मैंने रास्ते में देखा कि हड्डियाँ और कुछ जानवर के हड्डियाँ और कपड़े पोशाक पड़े हुए हैं। मैं और भी डर रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। बस मुझे सुबह का इंतज़ार था कि किस तरह सुबह हो जाए और मैं यहाँ से निकल सकूँ। तब उस बूढ़े आदमी की नज़र अचानक मेरे गर्दन पर पड़ी और गर्दन पे देखकर उसने पूछा। ताकि तुम्हारी गली में यह धागा कैसा है? तब मैंने बोला कि यह धागा मेरी दादी ने दिया है, जो बचपन से ही मेरे गले में बंधा हुआ है। उस धागे में एक ताबीज़ लपटी हुई थी, जिसके कारण वह मेरे से नज़रें नहीं मिला पा रहा था और वह बूढ़ा आदमी काफ़ी आगे आगे तेज़ी में चल रहा था। तब मैंने देखा कि थोड़ी ही देर बाद सुबह होने वाली थी और अचानक से सुबह होते ही मैंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। तब मैं समझ गया कि ये ज़रूर मेरी दादी के ताबीज़ के कारण हुआ है, जो मैं बच सका। और मैं सुबह होते ही अचानक से जल्दी से हाईवे पे पहुंचा और मैं लिफ्ट मांगी और तुरंत मैं उस जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था और मैं उस जंगल से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि वह ताबीज़ मेरी दादी का था और ताबीज़ से ही मैं बच सका।